राजेश मंदिर के उस कमरे में बंद था। हताश होके वो उसी किताब को पढ़ने लगा जो उसे मंदिर में मिली। उस किताब पे लिखा था काल महाचक्र। किताब के 2-3 पन्ने पलटने के बाद राजेश के होश उड़ गए। उसे समझ में आ गया कि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उस किताब के 3रे पन्ने पे लिखा था कि काल महाचक्र क्या होता है। काल महाचक्र समय का एक ऐसा चक्र है जिसमें जब कोई फंस जाता है तो चाहे वो कुछ भी कर ले उससे बाहर आना मुमकिन नहीं हो पाता है। वक्त जैसे बार बार खुद को दोहराते रहता है और हर तरफ बचता है तो बस वीराना। कितना भी भाग लो, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, इससे निकल नहीं सकते जब तक कोई और आपको ना निकाले। वक्त जैसे वहीं रुक जाता है और उसी के साथ रुक जाता है वो इंसान। राजेश को इस बात पे भरोसा नहीं हो पा रहा था। उसने कई और बार उस मंदिर से निकलने की कोशिश की पर फिर से वही हो रहा था जो अब तक होता आया था। वो बार बार मंदिर की दीवार तरफ जाता और फिर से दीवार बहुत लंबी हो जाती। अब आके वो फिर से वहीं बैठ गया। घंटों पार हो गए पर कुछ भी नहीं हुआ। उसकी घड़ी भी नहीं चल रही थी और अब उसे वक्त का कोई अंदाजा नहीं लग रहा था। इसी तरह से कई घंटे बीत गए और घंटे दिनों में बदल गए। राजेश उसी चक्र में फंस के बेबस सा रह गया था। एक अच्छी बात यह थी कि उसे भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रही थी। दर्द का भी एहसास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर है ही नहीं वहां पे, है तो बस आत्मा। इसी तरह जैसे 3-4 दिन बीत गए। अब राजेश जैसे हिम्मत और उम्मीद दोनों हार रहा था। एक दिन अचानक से उसे अंधेरे में एक परछाई नजर आई। ये परछाई कोई इंसान तो नहीं थी। राजेश को यह समझते देर नहीं लगी कि जरूर ये कोई प्रेत या छलावा था। वो बहुत ही घबरा गया और पीछे हट गया पर तभी वो परछाई गायब हो गई। राजेश सोचने लगा कि वो क्या था पर समझ में नहीं आया। फिर 2-3 घंटे के बाद वो परछाई उसे फिर से नजर आई और फिर से वो बहुत घबरा गया। अब इसी तरह से समय बीतने लगा और उसे वो परछाई बार बार दिखाई देने लगी। कभी अकेले कहीं बैठे हुए तो कभी हवा में लहराते हुए। राजेश का डर अब धीरे धीरे कम होने लगा था। उसे समझ में आ गया था कि वो परछाई अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहती तो अभी तक पहुंचा चुकी होती, पर उसने कुछ ऐसा किया नहीं था। उसे लगा कि हो सकता है ये परछाई भी उसी की तरह फंस गई है। राजेश ने उससे बात करने की कोशिश की। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम बोल सकती हो? राजेश ने उससे बात करने की कोशिश की पर कोई जवाब नहीं आया। वो परछाई बस उसके आगे पीछे तैरती हुई गायब हो जाती। ऐसे ही 1-2 दिन और निकल गए पर फिर एक दिन फिर से राजेश ने उससे सवाल किया। कुछ तो बताओ, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? और कोई उपाय है क्या यहाँ से निकलने का? वो परछाई थोड़ी देर वहां खड़ी रही, फिर अचानक से वो उस किताब के ऊपर से हवा में उड़ के गायब हो गई। उसके उड़ते ही उस किताब का एक पन्ना खुल गया। राजेश को यह समझ में आया कि शायद वो परछाई उसे वो पन्ना पढ़ने के लिए कह रही थी। राजेश ने वो किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। उस किताब में लिखा था उस काल चक्र के बारे में और ये भी कि वो काल चक्र कैसे बना। बात तकरीबन 70 साल पहले की थी। तब वो गांव और पुराना था और वो मंदिर तब भी वीरान था। उस मंदिर में पूजा नहीं होती थी। वो मंदिर उस वक्त करीब 150 साल पुराना होगा। उसी वक्त गांव में एक लड़का और एक लड़की पहुंचे। उन्हें किसी गांव से निकाल दिया गया था और वो उस गांव से आके इस गांव में बसने की कोशिश कर रहे थे, पर इस गांव में उनके जान पहचान का कोई भी नहीं था। गांव वालों के डर से वो लड़की उसी मंदिर के पीछे वाले कमरे में रहती थी दिन भर और कहीं बाहर नहीं जाती थी। उसका पति दिन में गांव में छोटे मोटे काम की तलाश में जाता था और शाम को वापस उसी मंदिर में आ जाता। ऐसे ही कई महीने बीत गए। वो लड़का अब गांव में रद्दी का काम करने लगा। वो पुराने किताब और कागज खरीदता था और उन्हें बेच के कुछ पैसे कमा लेता था।
वो लड़की उसी तरह से उसी कमरे में रह के खाना पीना बनाती थी, पर अब उस लड़की का मन बेचैन होने लगा था। उसका बहुत मन करता था यहाँ वहाँ जाने का, कहीं बाहर जाने का और बाहर की दुनिया देखने का, लेकिन उसके पास ऐसा करने का कोई भी रास्ता नहीं था। एक दिन उसका पति दिन भर काम करने के बाद कुछ रद्दी किताबें घर लेके आया और अगले दिन फिर काम पे निकल गया। वो लड़की अपना समय बिताने के लिए उनमें से किताब को लेकर पढ़ने लगी। अचानक से उसने वही किताब खोल दी। उस किताब पे लिखा था काल महाचक्र। वह अपना समय बिताने के लिए उस किताब को पढ़ने लगी। उस किताब में कुछ ऐसा लिखा था जिसे देख के उसकी आंखों में चमक आ गई। उस किताब में काल महाचक्र बनाने की विधि लिखी थी। काल महाचक्र से वो जहाँ चाहती वहाँ जा सकती थी। उसके लिए समय रुक सा जाता वहीं पे और वो कहीं भी आ जा सकती थी बिना किसी की नज़रों में आए हुए। उसने सोचा कि क्यों न इसे आजमाया जाए। जैसे जैसे उस किताब में लिखा था उसने सब वैसा किया। उसके बाद उस अंधेरे कमरे में बैठ के कुछ मंत्र पढ़ने लगी और काल चक्र की विधि को उसने पूरा किया। जैसे ही विधि पूरा हुई, उसने जैसा सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ। अचानक से वो कमरा पूरी तरह से बंद हो गया और वो काल चक्र में फंस के रह गई। इसके बाद कई दिन बीत गए और फिर कई महीने बीत गए, पर वहाँ उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला और आखिरकार इसी तरह से उसने उसी कमरे में अपना दम तोड़ दिया। अब राजेश को ये सब पढ़ के सब समझ आ चुका था। उसे समझ में आ गया था कि काल महाचक्र क्या था और अब उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। उसे समझ में आ गया था कि उसका भी अब शायद वही हश्र होने वाला है जो उस आत्मा का हुआ था। उस किताब में काल महाचक्र बनाने की विधि तो लिखी थी, पर उससे बाहर आने की विधि नहीं लिखी थी। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए और अब राजेश अपनी हिम्मत हार चुका था। अचानक से उस कमरे में दूर एक चाकू नजर आया। उसे भली भांति याद था कि उस कमरे में कोई चाकू नहीं था, पर फिर अचानक से ये चाकू कहाँ से आ गया। चाकू देख के उसे ऐसा लगने लगा कि शायद इस काल महाचक्र से निकलने का वही रास्ता बचा है। उसने कुछ सोचा और फिर वो चाकू लेकर अपने कलाई पे लेके गया। वो जैसे ही राजेश वो चाकू अपनी कलाई पे फेरने वाला था कि उसे अचानक से एक आवाज सुनाई दी। कोई उसे बुला रहा था। अरे भाई उठो उठो, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं जानता हूँ तुम कहाँ फंस चुके हो, पर तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। जल्दी से उठो उठो, वरना बहुत देर हो जाएगी, तुम्हें निकलना ही होगा यहाँ से। और अचानक से इसी के साथ उसकी आंखें खुल गई। जब उसने आंखें खोली तो वो उसी मंदिर के दरवाजे पे पड़ा हुआ था और उसके सामने वही बूढ़ा था जो रात में उसे मिला था। जब तुम वहां से चले गए तो मुझे लगा कि हो ना हो तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, और इसीलिए थोड़ी देर बाद मैं उसी रास्ते पे आगे गया और जीवन सिंह के घर पे जाके मैंने पूछा कि तुम क्या घर पहुंचे हो। जब उन्होंने कहा कि तुम नहीं पहुंचे तो मैं उसी रास्ते पे आगे आ गया। मुझे लगा कि हो ना हो तुम मंदिर में फंस चुके होगे। मैं इस काल महाचक्र के बारे में जानता था और इसीलिए मैं यहाँ आ गया, पर मैं तो अंदर बंद था, इस काल चक्र में फंसा हुआ था। हाँ, मुझे पता है तुम काल महाचक्र में फंस गए थे। हमने ऐसी कहानियां सुनी थी पहले भी, पर कभी इसे महसूस नहीं किया था, ना ही कभी देखा था। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि तुम्हारा शरीर गिरा हुआ था और अंदर शायद सिर्फ तुम्हारी आत्मा पहुंची थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं यहाँ आया और तुम बच गए। राजेश ने अपनी घड़ी की ओर देखा। उसकी घड़ी चल रही थी और अभी बस 1 या 2 घंटे ही बीते थे, पर अंदर शायद कई महीने बीत चुके थे। राजेश ने सबको देखा। वहां पे शिल्पा और उसके माता पिता दोनों खड़े थे। उसने उस बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और अपनी किस्मत का भी शुक्रिया किया
कि शायद उसने कुछ अच्छा काम किया था कि वो बच गया, और इस तरह वो काल महाचक्र से बाहर आ गया।